नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह के विवादित बयान को लेकर सियासी बवंडर मचा हुआ है। एक तरफ गिरिराज सिंह के बयान को लेकर विपक्ष हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि गिरिराज सिंह से ही पूछिए कि पिटाई शब्द का इस्तेमाल करना सही है क्या। अधिकारी उन्हीं से पूछे। पिटाई शब्द बोलना कहीं से न्यायोचित है? उचित शब्द है? अधिकारी उन्हीं से पूछे। पिटाई शब्द बोलना कहीं से न्यायोचित है? उचित शब्द है? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आपने सुना, जिन्होंने कहा कि इस सवाल का जवाब आपको गिरिराज सिंह से ही पूछना चाहिए। वहीं डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने गिरिराज सिंह के विवादित बयान पर कहा है कि उन्होंने भावावेश में आकर ये बयान दे दिया होगा। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि अधिकारियों की तरफ से जनप्रतिनिधि का सम्मान होना चाहिए। गिरिराज हम सबों के नेता हैं। लगता है कि भावावेश में उन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी है, इससे बचना चाहिए। लेकिन मूल भावना उनकी लगता है यही रही होगी कि अधिकारियों के द्वारा जनप्रतिनिधियों का जो सम्मान होना चाहिए वो होना चाहिए। बाकी लगता है कि जो बातें निकली है। और गिरिराज सिंह के से जब विवादित बयान को लेकर सवाल पूछे गए तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और कन्नी काट कर चले गए। नीतीश जी बोले तो देखा आपने, जब न्यूज 18 ने बात करने की कोशिश की, गिरिराज सिंह से सवाल पूछना चाहा तो वो उन्होंने किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया, वहां से चलते बने। इधर कांग्रेस ने गिरिराज सिंह पर कार्रवाई की मांग की है। उनके बयान को लेकर पार्टी नेता आनंद माधव ने कहा कि हमारा समाज कोई पाशविक समाज नहीं है, ऐसे में पिटाई की बात बेहद आपत्तिजनक है और गिरिराज सिंह के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। इस पे उनको सह मिलती है उनके आकाओं से, उन पे तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। किस तरह से ये कोई पाशविक समाज तो है नहीं कि आप उनको डंडे से पीटेंगे। आपको चलाने नहीं आती है सरकार, ये बात अलग है। अफसरशाही को आप कैसे जो है वो लोक सेवक बनाएंगे, ये आपको आता नहीं है, तो आप डंडे की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। उन पे तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, सिर्फ आलोचना करने से कुछ नहीं होगा। दरअसल गिरिराज सिंह ने अधिकारियों को काम नहीं करने पर डंडे से मारने की बात कही थी। इस पर नीतीश कुमार ने भी कहा कि उन्हीं से पूछिए कि ऐसा क्यों कहा। इस पर जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बिल्कुल सही कहा कि ये तो जवाब वही दें कि भला कोई केंद्र में मंत्री रहकर ऐसा कैसे बोल सकता है। ऐसा है कि गिरिराज सिंह एक केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्रालय चला रहे हैं। उन्होंने क्या सोच के ये बयान दिया है तो वही बताएंगे, इसलिए मुख्यमंत्री ने भी कहा कि उन्हीं से पूछिए। भाई आपके केंद्रीय मंत्री से उम्मीद नहीं करते हैं ना कि पिटाई उटाई का जैसा शब्द इस्तेमाल करेंगे, तो हो सकता है किसी और कारण से उन्होंने दिया हो, इसलिए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनसे पूछिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेडीयू के विधानसभा प्रभारियों के प्रशिक्षण शिविर में कार्यकर्ताओं को हर वक्त चुनावी मोड में रहने के लिए टिप्स दिए जा रहे हैं। न्यूज 18 से बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि बूथ मजबूत होगा तो पार्टी मजबूत होगी। कि विधानसभा प्रभारियों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है और यह कार्यक्रम कार्यकर्ताओं को ऊर्जावान्वित करने के लिए, उनको संचार भरने के लिए यह कार्यक्रम किया जा रहा है। और मेरा मानना है और साथियों से जो भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के नेता हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि जो भी लोग हैं ये कभी नहीं समझना चाहिए कि चुनाव खत्म हो गया है, सरकार हमारी बन गई है, उससे निश्चिंत रहने की जरूरत नहीं। हम लोग को हर रोज चुनाव की तैयारी करना है और संगठन को धारदार और मजबूत बनाना है।
वहीं पटना में बीजेपी अधिवक्ता प्रकोष्ठ के प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह ने कहा कि देश की आजादी और राष्ट्र निर्माण में अधिवक्ताओं की भूमिका काफी अहम रही है। साथ ही उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार और मौजूदा मोदी सरकार में किसानों के लिए किए गए काम की चर्चा की और राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव पर इशारों में निशाना साधा। राधा मोहन सिंह ने कहा कि जिन्होंने कभी खेत की मेड़ तक नहीं देखी, गेहूं और जौ की बाली में अंतर नहीं समझते, वो किसान की बात करते हैं तो किसी को समझ में नहीं आता। और जो नेता लोग आज किसान की ज्यादा बात करते हैं, देश में 3 राजकुमार को ज्यादा बात करता है, दिल्ली में, एक उत्तर प्रदेश में, बिहार में। ये तीनों ने खेत का मेड़ देखा ही नहीं। जौ और गेहूं में अंतर नहीं समझने वाले लोग किसी अंग्रेजी स्कूल में पढ़े या महानगर में पैदा लिए, महानगर में रहे। महानगर में पैदा लेना खराब बात नहीं, लेकिन गांव की मिट्टी में पैदा लिया किसान का बेटा धरती पर, घर के अंगना में, वो किसान की बात अभी करता है तो बात समझ में आती है। सीतामढ़ी के बैरगनिया में युवक की हत्या के बाद से लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। शनिवार की शाम को बदमाशों ने राकेश झा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। लोगों में पुलिस प्रशासन के प्रति दरअसल गुस्सा है। सैकड़ों की तादाद में सड़कों पर उतरे लोगों ने गुस्से का इजहार किया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने बैरगनिया बाजार को बंद कर दिया। ये लोग स्थानीय थाना अध्यक्ष को हटाने की मांग भी कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प भी हो गई। बताया जा रहा है कि राकेश झा गैंगस्टर संतोष झा गैंग का सक्रिय सदस्य था, लेकिन हाल के दिनों में राकेश ने जुल्म की दुनिया से नाता तोड़ लिया था और राजनीतिक जमीन पर पांव पसारना शुरू कर दिया था। मेरे भाई के साथ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। यह घटना में हमारे अभी तक से थाना की लापरवाही, थाना की मिलीभगत से हुई है। जो सीतामढ़ी की दूरी 40 मिनट की है, इस थाना प्रभारी को, एएसआई को 1 घंटा 40 मिनट लग गए और पूरा बरगलाया गया मुझे कि कुछ नहीं हुआ, ये हुआ, बहुत अनर्गल बात किए गए। राकेश झा की हत्या की गई है। इस संबंध में अपराधी तक हम लोग पहुँच चुके हैं और जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी। और इन लोगों का जो जन सैलाब आया है, उनका उनकी लोकप्रियता का निशानी है। उनके व्यवहार से, आचरण से लोग प्रभावित होकर इतना लोग जमा हुए। और बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी लचर है, इसका अंदाजा समस्तीपुर से आई इस खबर को देखकर लगाया जा सकता है। यहां नवजात को बचाने के लिए उसके परिजन सदर अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं। एक हाथ में ऑक्सीजन का सिलेंडर है जिससे बच्चे को ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है, वहीं बच्चे को एक महिला गोद में पकड़ी हुई है। दरअसल इस बच्चे का जन्म प्राइवेट अस्पताल में हुआ, जहां इसकी तबीयत बिगड़ गई। उसके बाद परिजन बच्चे को लेकर सदर अस्पताल पहुंचे। इमरजेंसी वार्ड में पर्ची कटाने के लिए चक्कर लगाते रहे, लेकिन सदर अस्पताल के किसी भी कर्मचारी ने इस बात पर ध्यान तक नहीं दिया। घंटों भटकने के बाद बच्चे को सदर अस्पताल में भर्ती कर लिया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस मामले से समस्तीपुर के सिविल सर्जन अनजान हैं। उन्हें न्यूज 18 के जरिए इसकी जानकारी मिली है। कहाँ बच्चा पैदा लिया है? और ये घटना सवाल खड़े कर रही है, क्या सदर अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मी अंधे हैं? उन्हें नहीं दिख रहा कि बच्चे की क्या हालत है? क्या मरीजों की देखरेख नहीं करते स्वास्थ्य कर्मी? अगर नहीं करते तो फिर उनकी जिम्मेदारी आखिर क्या है? क्या घंटों भटकने के बाद ही सरकारी अस्पताल में आम लोगों का इलाज हो पाता है? ये सबसे बड़ा सवाल। ये तमाम सवाल उठ रहे हैं जिस तरह से माँ बाप एक मासूम बच्चे को लेकर भटकते हुए नजर आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखीसराय से खबर है। लखीसराय से हथियारों की बड़ी खेप जब्त की गई है, जिनमें कट्टे, पिस्टल और कारतूस शामिल हैं। इन हथियारों की सप्लाई पश्चिम बंगाल में की जानी थी, लेकिन पुलिस ने पहले ही 6 तस्करों को दबोच लिया। मेड इन मुंगेर से बंगाल को दहलाने की साजिश। पुलिस ने 6 हथियार तस्करों को किया गिरफ्तार। बंगाल चुनाव के दौरान किया जाना था इस्तेमाल।
टेबल पर बिखरा पड़ा ये असलहा और कारतूस मेड इन मुंगेर है, जिसे हथियारों के सौदागर रेल के रास्ते पश्चिम बंगाल ले जाने वाले थे, लेकिन लखीसराय पुलिस ने तस्करों के नापाक मंसूबों को नाकाम करते हुए बेनकाब कर दिया। गौर से देखिए, यही वो 6 शख्स हैं जो तबाही का सामान लेकर पश्चिम बंगाल के लिए निकले थे। इसी बीच पुलिस को खबर मिली कि 6 हथियार तस्कर मुंगेर से हथियारों का जखीरा लेकर निकले हैं। इनपुट मिलते ही पुलिस ने टीम तैयार की और समय रहते सभी को लखीसराय स्टेशन के पास से धर दबोचा। गिरफ्तार तस्करों के पास से 8 देसी कट्टा, 1 पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस मिला है। पुलिस ने हथियार तस्करों के पास से 2 बाइक भी जब्त की है। जब्त हथियारों का इस्तेमाल बंगाल चुनाव में किया जाना था। स्टेशन के पुल के नीचे पे 6 लोग जो संदिग्ध थे, हम लोग उनको ट्रैक कर भी रहे थे। उनको जब पकड़ा गया तो 2 मोटरसाइकिल पर थे और जब उनकी चेकिंग की गई तो ये लगभग 8 जो है देसी कट्टा और 1 देसी पिस्टल, 2 मैगजीन और लगभग 64 जो है 315 बोर का गोली है जिंदा और 6 7.65 बोर की गोली ये मिली है। उसके अलावा भी 2 बाइक, अपाचे मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल और कुछ 3000 रुपये के आसपास, 28 से 50 रुपये के आसपास मिला है। तो ये उपासना एक्सप्रेस से नदिया डिस्ट्रिक्ट के लिए जा रहे थे। गिरफ्तार हथियार तस्करों में 2 बंगाल के रहने वाले हैं, जबकि 1 मुंगेर और 3 मेदिनी चौकी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये सभी मुंगेर से हथियार खरीदकर बाइक से लखीसराय के लिए निकले थे। वहां से ये रेल के रास्ते हथियार लेकर पश्चिम बंगाल जाने वाले थे, लेकिन पुलिस ने रास्ते में ही पूरा खेल बिगाड़ दिया और हथियार के सौदागरों को बेनकाब कर दिया। इसमें 6 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है उसमें वो 2 लोग जो है नदिया डिस्ट्रिक्ट के ही हैं, जो आए थे वहाँ से ले जाने के लिए आर्म्स की। आर्म्स इससे ज़्यादा की डीलिंग थी, लेकिन संभवतः उतनी उपलब्ध नहीं हो पाया, तो इतना ही लोगों ने अभी इस फर्स्ट खेप में ले जाने के लिए ये लोग आए थे। गिरफ्तार 2 हथियार तस्कर अजीत सरकार और सपन मंडल पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के रहने वाले हैं, जो हथियारों की खेप को पश्चिम बंगाल ले जा रहे थे। देसी कट्टे की डीलिंग पर पीस 5000 रुपये पर तय हुई थी। पिस्टल की कीमत 20,000 रुपये तय थी। वहीं 1 कारतूस की कीमत 500 रुपये तय की गई थी। ले जाने के लिए क्यों ले जा रहे हो? तो उसका यही कहना था कि चुनाव में, आने वाले चुनाव में इसको यूज करने के लिए। कहाँ से लेकर आ रहे थे? ये वर्धा है। जो लोग गिरफ्तार हुए सर, उन्होंने कबूला है कि पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए ये लोग हथियार वहाँ पर ले जा रहे हैं। उसमें जो एक पश्चिम बंगाल का है अजीत सरकार, उसने ये कबूल किया। अगर ये तबाही का सामान पश्चिम बंगाल तक पहुंच जाता तो कोहराम मच जाता। न जाने कितनों की जाने जाती, कितने घरों का चिराग बुझ जाता। लेकिन पुलिस ने समय रहते इन तस्करों के मंसूबों को नाकाम करते हुए सभी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। पुलिस इनके आका को तलाश रही है, जो मुंगेर में बैठकर मौत के सामान का सौदा कर रहा है। राकेश कुमार, न्यूज़ 18, लखीसराय। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां परिवार नियोजन ऑपरेशन का एक मामला उपभोक्ता अदालत तक पहुंच गया है। ऑपरेशन कराने वाली महिला ने 11 लाख रुपए हर्जाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव पर उपभोक्ता न्यायालय में केस दर्ज करवाया है। इस मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी। दरअसल ये पूरा मामला ऑपरेशन के बाद गर्भवती हो जाने से जुड़ा हुआ है। महिला ने 27 जुलाई 2019 को मोतीपुर पीएचसी में ऑपरेशन कराया था। महिला को 4 बच्चे हैं और 5वां बच्चा ना हो, इसके लिए उसने ऑपरेशन करवाया। लेकिन कुछ दिन पहले उसे पता चला कि वो गर्भवती है। वो मोतीपुर पीएचसी गई, जहां पर उसका अल्ट्रासाउंड करवाया गया, जिसमें गर्भवती होने की पुष्टि हुई। महिला ने बच्चे के भरण पोषण के लिए हर्जाने की मांग की है। उसने प्रधान सचिव के अलावा स्वास्थ्य सचिव, परिवार नियोजन के उप निदेशक और मोतीपुर पीएचसी के प्रभारी डॉक्टर को भी पक्षकार बनाया है। उसी के लिए आया है। और पहले से 4 था बच्चा, ऑपरेशन करा लिए है, हमको बच्चा नहीं चाहिए दोबारा, तो केस करने के लिए आया। देखिए, इसमें सरकार की जो उच्च स्तरीय जो
व्यवस्था है वह बिल्कुल ही फेल्योर साबित हो रही है इस मामले में, जिसके आलोक में हमने प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग, कार्यपालक निदेशक सह सचिव स्वास्थ्य विभाग, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार, उप निदेशक परिवार नियोजन और प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोतीपुर के अगेंस्ट में हमने न्यायालय में परिवाद दाखिल किया है। और बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि चुनावी घोषणा पत्र में 19 लाख रोजगार का जो वादा किया गया था उस पर चर्चा हुई। इसके अलावा जिला परिषद चुनाव में उम्मीदवारों को समर्थन देने पर भी फैसला हुआ। वहीं डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि पार्टी चाहती है कि पंचायती राज व्यवस्था मजबूत हो और इसमें पार्टी के कार्यकर्ता शामिल होंगे। पंचायती राज में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भागीदारी होगी और हम पंचायती राज में जो केंद्र सरकार एक बहुत बड़ी राशि दे रही है उसका सदुपयोग राजनीतिक दलों के प्रतिबद्ध कार्यकर्ता कर सकते हैं। इसलिए हमने जिला पंचायत के जिला परिषद के जो चुनाव हैं उसमें भी हमने लड़ने के लिए पीछे पार्टी के कार्यकर्ताओं के समर्थन का निर्णय किया है। अब पंचायत की जो नली है, गलियां हैं और विकास के जो अलग अलग आयाम हैं, कंपोनेंट्स हैं, उन सारे चीज़ों में जो पंचायती राज व्यवस्था के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको हम सबों ने शक्ति प्रदान की है। इसीलिए हम सब चाहते हैं कि जो सरकार के द्वारा जो एजेंडे हैं और भारत सरकार के द्वारा जो राज्य की हिस्सेदारी मिलती है उसको भी पंचायत स्तर तक हम देते हैं। स्थानीय जो निकाय हैं उनको हम लोग शक्ति भी प्रदान किए हैं और राशि भी देते हैं। तो वो कार्य बेहतर ढंग से दिखे, इसके लिए अपने कार्यकर्ताओं को पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव में भी आगे बढ़कर वो चुनाव में जाएं और पंचायती राज व्यवस्था एक मजबूत वाहक हमारे कार्यकर्ता भी बने। हम उनके साथ रहते हैं, सरकार और कार्यकर्ता दोनों साथ होने से ही सन्मय होता है। सन्मय जब साथ रहेगा तभी आपको आज जो सबसे बड़ा मैंडेट मिला है मेरे कार्यकर्ता के बदौलत ही मिला है। और पटना सिटी के वसी अहमद दानापुर के जानीपुर में लीज की जमीन पर मछली का पालन कर रहे हैं। वे विदेश में मैकेनिकल इंजीनियर थे, लेकिन स्वरोजगार के मकसद से उन्होंने नौकरी छोड़ दी। जानीपुर में करीब 2 एकड़ जमीन पर मछली पालन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वे इस क्षेत्र में रुचि रखने वालों को मुफ्त में मछली पालन की ट्रेनिंग भी देते हैं, जिससे गांव वाले काफी खुश हैं। कहते हैं इरादे मजबूत हो और सोच अच्छी हो तो हर काम आसान लगने लगता है। पटना के वसी अहमद भी मछली उत्पादन कर दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं, जिन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर मछली उत्पादन में भाग्य आजमाया और आज मालामाल हो रहे हैं। राजधानी पटना के जानीपुर थाने के ये देख सकते हैं बभनपुरा गांव है और वहां पर ये मछली उत्पादन किया जा रहा है। और उत्पादन कोई पेशे से किसान नहीं बल्कि जो पेशे से इंजीनियर थे वो यहाँ पर कई तालाब है जो जहाँ पर मछली उत्पादन कर रहे हैं और लोगों को कहीं ना कहीं संदेश भी दे रहे हैं। तो देखिए आपकी ये एक नहीं बल्कि ऐसे ऐसे 5 तालाब हैं जहां पर बड़ी मात्रा में भी मछली उत्पादन किया जा रहा है और जो आसपास के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं ये प्रेरणा भी दे रहे हैं। जरा हम बात करते हैं, हमारे साथ वसी अहमद हैं। वसी जी, कैसे आपने इसकी शुरुआत की? सर, मैं बाहर काफ़ी दिनों तक रहा, एज ए मैकेनिकल इंजीनियर मैंने काम किया और वहाँ मैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में था। और जब मैं यहाँ आया तो मुझे कंफर्टेबल मैं जॉब में नहीं था, तो इसके लिए मैंने सोचा कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे मैं लोगों को जोड़ सकूं। और स्वरोजगार, सबसे बड़ी बात थी स्वरोजगार। और आजकल के लोग काफ़ी बेरोजगार हैं, शिक्षित हैं किंतु बेरोजगार हैं। इसके लिए मैंने ऐसा काम किया कि लोग मुझसे प्रेरित हों और कुछ और मुझसे प्रेरणा लेके लोगों ने और भी शुरू किया है कई जगह। स्थानीय लोग भी हैं यहाँ पर, उनसे भी हम बात करते हैं। क्या लग रहा है आपके गाँव में ये फिशरी उत्पादन शुरू हो गया है, कितना अच्छा लग रहा है? जी बहुत सुंदर। यहाँ का धंधा होने से नए पीढ़ी के भी लोग सीखे हैं, जो अभी कुछ दिन पहले डाले हुए थे मछली, फिर वो लोग तालाब बना के डालेंगे, तो इनसे तो हम लोग को सीख मिला ही। जुआ तो नहीं है अब ये, अब प्रॉफिट दे रहा है? जी हाँ हाँ हाँ, प्रॉफिट भी होगा सर, ऐसा बात नहीं। अगर हम धंधा करेंगे तो प्रॉफिट नहीं होगा तो फिर हम धंधा किस लिए करेंगे? प्रॉफिट आसपास के लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं? जी हाँ हाँ, इसे शिक्षा ले रहे हैं, आते हैं जाते हैं देखते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ आनंद कुमार। बिल्कुल, तो जिस तरह से वसी अहमद ने शुरुआत की है, ज़रूरत है अगर आप भी
स्वरोजगार करना चाहते हैं तो इनसे आप सीख लीजिए, क्योंकि इन्होंने मोटी रकम वाली नौकरी छोड़ दी है। विदेशों में लंबे समय तक इन्होंने नौकरी किया, लेकिन आज स्वदेश लौटे हैं तो स्वदेशी रोजगार में जुट गए हैं और कहीं ना कहीं मछली उत्पादन करके इलाका में प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, पटना। और बिहार में राजस्व विभाग कुछ ऐसे विभागों में शुमार है जिस विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों पर गड़बड़ी के आरोप लगते रहे हैं। हाल तो ये है कि मंत्री भी मानते हैं कि विभाग में गड़बड़ी है, जिसे समय पर दूर कर लिया जाएगा। लेकिन अब मंत्री रामसूरत राय ने तय किया है कि विभाग के अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक में जो सबसे ईमानदार और मेहनती कर्मचारी है उन्हें हर साल पुरस्कृत किया जाएगा, वो भी अपने वेतन के पैसे से वो नकद राशि देकर। ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी विभाग में कर्मचारियों ने अच्छा काम किया हो तो उसी विभाग के मंत्री अपने वेतन से उन्हें पुरस्कृत कर रहे हैं। रामसूरत राय है हमारे साथ, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री। रामसूरत राय जी, आपको पहले बहुत बधाई कि आपने इतना बड़ा कदम उठाया है। ये प्रेरणा क्यों और ये नौबत क्यों आ रही है कि आपको अपने वेतन से पैसा देना पड़ा है जो आपके विभाग में अच्छे काम कर रहे हैं लोग? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छा प्रश्न किया है। और जब मैं मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण के बाद एक विभागीय बैठक मैंने बुलाया था, जिसमें हमारे सभी 38 जिला के एडीएम, डीसीएलआर, डीएलओ सभी संबंधित पदाधिकारी आए थे। और उस समीक्षा के उपरांत हमारे विभाग के द्वारा 9 लोगों को प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा था। तो मेरे मन में जो भावनाएं थी, ये डिपार्टमेंट को लोग आम जनमानस से जुड़ा हुआ है, जनता से जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, हर घर नहीं हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। तो लोगोों में जो धारणाएं थी कि नहीं लोग काम नहीं करते हैं, तो मैंने सोचा कि जब ये अच्छे काम किए तब मेरे विभाग के द्वारा इनको दिया जा रहा है। इनके अलावा सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुए हैं। 3883 डाटा ऑपरेटर आएंगे, 1767 कर्मचारी आने वाले, अंचल अमीन आने वाले हैं, 4353 कर्मचारी आने वाले हैं तमाम। और इसी के साथ अपना बिहार में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ ही पलों में देखिए जोहार झारखंड।